नमस्कार दोस्तों, नमो भारत न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत के इतिहास से जुड़े एक लंबे सफ़र के बारे में और साथ ही ये भी कि कैसे आज भारत इन सब से उठकर एक महाशक्ति बनने की राह पर बढ़ रहा है। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की पहली कंपनी थी। भले ही यह भारतीय न होकर अंग्रेजों की थी, इसी कंपनी ने भारत को गुलामी की बेड़ियाँ भी पहनाई। एक वक्त यह कंपनी एग्रीकल्चर से लेकर माइनिंग एवं रेलवे तक सारे काम करती थी। अब मजेदार है कि भारत को गुलाम बनाने वाली इस ईस्ट इंडिया कंपनी के मालिक भारतीय मूल के कारोबारी हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सन 1600 में 31 दिसंबर को हुई थी। कंपनी मूलतः कारोबार करने के लिए बनाई गई थी, किंतु इसे कई विशेषाधिकार प्राप्त थे, जैसे युद्ध करने का अधिकार। कंपनी को ब्रिटिश राज ने यह अधिकार अपने व्यापारिक हितों की रक्षा करने के लिए दिया था। इस वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी के पास अपनी ताकतवर सेना भी हुआ करती थी। तो वहीं 1600 के दशक के समय में साम्राज्यवाद एवं कारोबार की होड़ में स्पेन और पुर्तगाल का जलवा था। ब्रिटेन एवं फ्रांस इसमें देर से उतरे थे, किंतु तेजी से दबदबा बढ़ा रहे थे। पुर्तगाल के नाविक वास्को डी गामा के भारत आने के पश्चात यूरोप में बड़ा परिवर्तन आया। वास्को डी गामा अपने साथ जहाजों में भरकर भारतीय मसाले ले गया था। यूरोप के लिए भारतीय मसाले एक अनोखी चीज थी। इन मसालों से वास्को डी गामा ने अकूत संपत्ति अर्जित की। तत्पश्चात पूरे यूरोप में भारतीय मसालों की महक पसर गई। भारत की संपन्नता के चर्चों ने भी यूरोपीय साम्राज्यवादी देशों को यहाँ दबदबा बनाने के लिए प्रेरित किया। ब्रिटेन की तरफ से यह काम किया ईस्ट इंडिया कंपनी ने। इस कंपनी को पहली कामयाबी हाथ लगी थी पुर्तगाल का एक जहाज लूटने से, जो भारत से मसाले भरकर ले जा रहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी को उस लूट में 900 टन मसाले प्राप्त हुए। इसे बेचकर कंपनी ने जबरदस्त फायदा कमाया। यह उस समय की पहली चार्टर्ड ज्वाइंट स्टॉक कंपनियों में से एक थी, यानी कहें तो अभी के शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनियों की भांति कोई भी निवेशक उसका भागीदार बन सकता था। लूट की कमाई का हिस्सा कंपनी के निवेशकों को भी मिला। इतिहास की पुस्तकों में बताया जाता है कि लूट से किए गए पहले व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी को लगभग 300% का जबरदस्त फायदा हुआ था। तो वहीं अब इन 75 वर्षों में भारत एक बड़ी आर्थिक ताकत बनकर उभरा है। भारत की बढ़ती आर्थिक हैसियत का अनुमान इस बात से भी लगा सकते हैं कि जिस ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत को गुलाम बनाया था, आज एक भारतीय बिजनेसमैन ही उस कंपनी का मालिक बन बैठा है। ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम भला कौन भारतीय नहीं जानता होगा। जिस किसी ने 8वीं से 10वीं तक भी इतिहास पढ़ा है, उसे इस कंपनी का नाम अच्छी तरह पता होगा। 17वीं सदी के आरंभ में यानी सन 1600 ईस्वी के आसपास भारत की जमीन पर पहला कदम रखने वाली इस कंपनी ने सैकड़ों वर्षों तक हमारे देश पर शासन किया। 1857 तक भारत पर इस कंपनी का कब्जा था, जिसे कंपनी राज के नाम से इतिहास में पढ़ाया जाता है। दोस्तों, ब्रिटेन की गुलामी से आज़ादी मिले आज 75 साल पूरे हो गए हैं। साल 1947 में भले ही भारत को आज़ादी मिल गई थी, लेकिन इसके बाद भी लंबे समय तक भारत में बिजनेस पर ब्रिटिश कंपनियों का दबदबा रहा था। उस दौर में टाटा, बिरला, गोदरेज जैसे भारतीय कारोबारी घराने अलग अलग क्षेत्रों में अव्वल तो थे, लेकिन ब्रिटिश ब्रांडों का ज़्यादातर सेलेक्टर्स में दबदबा था। धीरे धीरे भारतीय बिजनेसमैन और कंपनियों ने अपने कारोबार का विस्तार किया। आज स्थिति यह है कि कई ऐसे फेमस ब्रांड्स को भारतीय कंपनियां खरीदकर अपना बना चुकी हैं, जो कभी ब्रिटिश गौरव का प्रतीक मानी जाती थी। आज हम आपको ऐसे ही 10 फेमस ब्रांड्स के बारे में बताने जा रहे हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप कमेंट बॉक्स में भारत माता की जय लिखना ना भूलें। तो दोस्तों, पहली कंपनी है रॉयल एनफील्ड। दोस्तों, रॉयल एनफील्ड ब्रिटिश मोटरसाइकिल का आइकॉनिक ब्रांड है। ब्रिटेन के रेड डिच में स्थित द एनफील्ड साइकिल कंपनी लिमिटेड ने रॉयल एनफील्ड ब्रांड नाम से 1901 में ऑपरेशन शुरू किया था। आज़ादी के कई दशक बाद तक यह ब्रांड ब्रिटिश बना रहा। 1994 में इसे भारतीय वाहन कंपनी आयशर मोटर्स ने खरीद लिया। आज क्लासिक बाइक सेगमेंट में रॉयल एनफील्ड का दबदबा है, खासकर भारत के क्लासिक बाइक बाजार में यह ब्रांड राज करता है। दूसरा है जैगुआर लैंड रोवर। दोस्तों, यह लग्जरी कार कंपनी कभी दुनिया में ब्रिटिशर्स का प्राइड हुआ करती थी। बाद में इसे अमेरिकी कंपनी फोर्ड मोटर्स ने खरीद लिया था। फोर्ड मोटर्स तमाम प्रयासों के बाद भी जैगुआर लैंड रोवर की बिक्री नहीं सुधार पाई। फोर्ड ने अंततः हारकर 2008 में इसे बेचने का फैसला किया और यह इंडियन कंपनी टाटा मोटर्स लिमिटेड के पास आ गई। टाटा के हाथों में आते ही जैगुआर लैंड रोवर की किस्मत चमक गई। टाटा ने डिज़ाइन और इनोवेशन पर खूब इन्वेस्ट किया। इसका परिणाम हुआ कि जैगुआर लैंड रोवर सिर्फ ब्रिटेन में ही नहीं, बल्कि ग्लोबल मार्केट में भी अव्वल लग्जरी कार कंपनियों में से एक बन गई। तीसरा है टैटलेटी। दोस्तों, आज भले ही भारत में बिना चाय के सुबह नहीं होती हो, इसका इतिहास बहुत पुराना नहीं है। भारत में चाय अंग्रेज लेकर आए और इससे उन्होंने मोटा पैसा भी बनाया। टैटलेटी दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाला ब्रिटिश चाय ब्रांड है। अब यह भी टाटा समूह का हिस्सा है। करीब 200 साल पुरानी यह कंपनी टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड के पास आ गई। तब से यह ब्रिटिश ब्रांड
भारतीय कंपनी का हिस्सा है। यह ब्रिटेन के साथ ही कनाडा का टॉप सेलिंग टी ब्रांड है। तीसरा है द ईस्ट इंडिया कंपनी। इस कंपनी का नाम भला कौन भारतीय नहीं जानता होगा, इसके जिक्र के बिना यह लिस्ट अधूरी है। 1857 तक भारत पर इसी कंपनी का कब्जा था, जिसे कंपनी राज के नाम से इतिहास में पढ़ाया जाता था। कभी यह कंपनी एग्री से लेकर माइनिंग और रेलवे तक सारे काम करती थी। भारतीय मूल के बिजनेसमैन संजीव मेहता ने इसे खरीदने के बाद ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बना दिया। अब यह कंपनी चाय, कॉफी, चॉकलेट आदि की ऑनलाइन बिक्री करती है। हैमलेस इस ब्रांड को दुनिया भर में प्रीमियम खिलौने का सिंबल माना जाता है। भारत समेत अमेरिका, ब्रिटेन, चीन जैसे बड़े बाजारों में इस कंपनी का खासा कारोबार है। सबसे अमीर भारतीय मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने 2019 में इसे खरीद लिया। दुनिया भर में हैमलेस के 200 से ज़्यादा रिटेल स्टोर हैं। कई देशों में यह सबसे बड़ी टॉय कंपनी है, तो वहीं अब रिलायंस इसे ग्लोबली नंबर 1 बनाने का टारगेट लेकर आगे बढ़ रही है। पांचवा है डिलीजेंटा। टाटा समूह के बारे में कहा जाता है कि इसने आजाद भारत में रिवर्स कॉलोनियलिज्म का दौर लाया। टाटा ने कई विदेशी कंपनियों को, खासकर ब्रिटिश ब्रांडों की खरीदारी की है। ब्रिटिश आईटी कंपनी डिलीजेंटा भी इस कड़ी का हिस्सा है। इसे खरीदा है टाटा समूह की आईटी कंपनी टीसीएस ने। टीसीएस भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी और दूसरी सबसे बड़ी लिस्टेड कंपनी है। डिलीजेंटा टीसीएस की सब्सिडियरी के तौर पर काम करती है। यह कंपनी अमेरिका और यूरोपीय देशों में रिटेल, फाइनेंस, बैंकिंग जैसे सेक्टरों को आईटी सर्विस प्रोवाइड करती है। छठा है कोरस ग्रुप। टाटा की अभी तक की कई शॉपिंग की लिस्ट में है तीसरा बड़ा ब्रिटिश ब्रांड है। कोरस ग्रुप दुनिया भर के स्टील मार्केट में ब्रिटेन का झंडा बुलंद करती थी। ब्रिटेन की इस सबसे बड़ी स्टील कंपनी को टाटा समूह की टाटा स्टील लिमिटेड ने 2007 में खरीद लिया था। अब इसे टाटा स्टील यूरोप के नाम से जाना जाता है। इसे खरीदने के साथ ही यूरोप के स्टील मार्केट में टाटा की एंट्री भी हो गई थी। सातवां है ऑप्टारे। दोस्तों, यह ब्रांड अब भारतीय ऑटो कंपनी अशोक लीलैंड का हिस्सा है। यह कंपनी सिंगल डेकर, डबल डेकर, टूरिस्ट, लग्जरी और इलेक्ट्रिक बस बनाती है। यह यूरोप में सबसे ज़्यादा बिकने वाले बस ब्रांडों में से एक है। इलेक्ट्रिक बस बनाने में भी यह कंपनी अब पहली कतार में आती है। तो वहीं आठवां है बीएसए मोटरसाइकिल्स। भारत के क्लासिक बाइक बाजार में बीते दिनों कई बदलाव हुए हैं। इस सेगमेंट की डिमांड और संभावनाओं को देखते हुए ऑटो कंपनी महिंद्रा एवं महिंद्रा ने काफ़ी तैयारी की है। महिंद्रा समूह की क्लासिक लीजेंड ने इसकी शुरुआत 2016 में बीएसए मोटरसाइकिल्स की खरीदारी के साथ की। यह ब्रांड कभी ब्रिटेन के टॉप कारोबारी घरानों में से एक बर्मिंघम स्मॉल आर्म्स कंपनी के पास था। दिवालिया हो जाने के बाद क्लासिक लीजेंड ने इसका अधिग्रहण कर लिया। हाल ही में बीएसए गोल्ड स्टार 650 के लॉन्च के साथ इस ब्रांड की वापसी हुई है। तो वहीं 10वां है इंपीरियल एनर्जी। दोस्तों, ब्रिटेन की इस पेट्रोलियम और गैस कंपनी को खरीदा है सरकारी कंपनी ओएनजीसी ने। यह कंपनी रूस, ब्रिटेन और अन्य यूरोपीय देशों में काम करती है। यह कंपनी साइबेरिया के अपने खुद के कुओं से कई देशों को तेल और गैस निर्यात करती है। तो दोस्तों, अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए। बाकी अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।